लीजिए, 4th वर्स, 4थी आयत। और मेरा पिता हाँ, कब तू जीवित रहेगा। बैठ जाइए बेटा। बहुत साधारण लफ्जों में यह अध्याय लिखा हुआ है, और जब आप पूरा अध्याय पढ़ोगे तो जो इसका निष्कर्ष निकल कर आता है वो ऐसा है कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपको ऐसा मिलेगा। ठीक है ना? खाना खाओगे तो पेट भरेगा, खाना नहीं खाओगे तो पेट खाली रह जाएगा। अर्थात हर एक कामों का कोई ना कोई प्रतिफल है। ठीक है? थोड़ी सी भूमिका बांध रहा हूं ताकि आप बखूबी खुदा के कलाम को समझ सके। मेरे और आपका जीवन जो मैं और आप जी रहे हैं, उस समय से जब से खुदा ने बागे अदन में आदम और हवा को बनाया, आज्ञाएं दी गई। ठीक है ना? दी गई कि नहीं दी गई? आदम जब बनाया गया तो बच्चा नहीं था कि गोद में खेले, वो संपूर्ण रूप से एक मनुष्य था। खुदावन की सीरत और सूरत में वो बनाया गया। सब कुछ परमेश्वर ने अपना उसके अंदर डाल दिया, और वो एक मैच्योर, एक समझदार शख्स था। लेकिन उसने एक आज्ञा दी, सब कुछ तुम्हारा है, तुम कर सकते हो, लेकिन तुम अदन की वाटिका के बीच में जो पेड़ लगा है उसके फल को मत खाना। अर्थात बनाए जाने से लेकर अंतिम समय तक, जब तक मनुष्य के प्राण नहीं निकल जाते, उसे आज्ञाएं दी जाती हैं, हुक्म दिया जाता है, उन्हें कमांड्स दिए जाते हैं कि तुम्हें ऐसा ऐसा करना है। एक बच्चा जब पैदा होता है, उसके माँ बाप कहते हैं बेटा संभल के चलना, उस चीज को मत छूना, उसमें करंट लग जाएगा, तुम्हें इससे हाथ कट जाएगा, ये बहुत झाड़ वाली चीज है, मिर्ची वाली चीज है। हर जगह पर आज्ञाएं मिलती हैं, और उन आज्ञाओं के द्वारा मनुष्य धीरे 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 अपने जीवन को संवारता है। और उसके जहन में ये बात होती है, उस दिन मम्मी ने बताया था, उस दिन पापा ने बताया था, उस दिन भैया ने बताया था, पुप्पो ने बताया था। लेकिन आपको मालूम है, इनके पीछे एक हम सबका बनाने वाला परमेश्वर है, उसने भी कुछ आज्ञाएं दी हैं। आपको मालूम है पुराने नियम में कितनी आज्ञाएं हैं और नए नियम में कितनी आज्ञाएं हैं? कोई बताएगा? अच्छा ये बताइए, नए नियम में ज्यादा आज्ञाएं हैं कि पुराने नियम में? जोर से बोलिए। मैं ऊंचा सुनने लगा हूं, जब से पास्टर बन गया हूं, मेरी आदत है जोर से बोलिए। पुराने नियम में ज्यादा आज्ञा है कि नए नियम में? बोलिए बोलिए, डरिए मत, बोलिए। हाँ, नहीं, पुराने नियम में बहुत कम आज्ञाएं हैं, और नए नियम में उसकी दुगनी से भी ज्यादा है। प्रेज द लॉर्ड। और पुराने नियम में लगभग 613 कमांडमेंट्स हैं, 613 आज्ञाएं हैं, और नए नियम में लगभग 1050 आज्ञाएं हैं। प्रेज द लॉर्ड। जानकर ताज्जुब लग रहा ना? अगर आप इसके विषय में और डिटेल से जानना मांगते हो तो मुझे मेरे व्हाट्सएप पे एक मैसेज कीजिएगा, मैं इसका पीडीएफ आपको भेज दूंगा ताकि आप बाखूबी पढ़ सको कौन सी आज्ञाएं कहां पर मिलती हैं। जब हम आगे बढ़ रहे हैं प्रभु में, प्रभु की बातों में आगे बढ़ रहे हैं, तो जैसे एक माँ एक बाप अपने बच्चे को संवारने के लिए कुछ नियम, कुछ आज्ञाएं देता है, वैसे ही परमेश्वर भी मेरे और आपके जीवन को इस संसार में रहने के लिए कुछ हुक्म और कुछ आज्ञाएं देता है। और अगर हम उस आज्ञाओं से अलग हट जाएंगे तो हम नाश हो जाएंगे, क्योंकि ये युद्ध मनुष्यों का नहीं है, ये युद्ध परमेश्वर का और शैतान का है। हम बीच में हैं। हमारे जीवन की उन प्रत्येक बातों में जिसमें हम अपने जीवन को जी रहे हैं, अगर हम परमेश्वर की आज्ञा को मानकर नहीं आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं, हर रोज शैतान हमें गिराएगा, आघात पहुंचाएगा, चोट पहुंचाएगा। ये आज्ञाएं हमारी सुरक्षा करती हैं, ये आज्ञाएं हमें परमेश्वर पर विश्वास करना दिखाती हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा के कलाम में कोई भी ऐसी आज्ञा नहीं है जो यीशु ने ना मानी हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बच्चे के लिए भी आज्ञा है, एक जवान के लिए भी आज्ञा है, एक अधेड़ के लिए भी आज्ञा है, एक बुजुर्ग के लिए भी आज्ञा है, एक पत्नी के लिए भी आज्ञा है, एक पति के लिए भी आज्ञा है, एक बेटे के लिए भी आज्ञा है, एक बेटी के लिए भी आज्ञा है। मैं किन किन का जिक्र करूं? एक स्त्री को शादी से पहले कैसा रहना चाहिए, ये आज्ञा है। शादी के बाद उसे घर में कैसा रहना चाहिए, ये आज्ञा है। एक स्टूडेंट के लिए भी आज्ञा है और एक सिखाने वाले शिक्षक के लिए भी आज्ञा है।
अगर हम परमेश्वर पर विश्वास करने वाले हैं तो मेरे और आपका जीवन ऐसा नहीं कि सुबह उठे, मुंह धोए, ब्रश करे, नाश्ता करे और जय मसीह की ओर निकल जाए। नहीं, उठने से लेकर सोने तक और सोने के बाद जागने तक आज्ञा है। प्रत्येक बातों के लिए। शायद हमें नहीं मालूम, आप जो देख रहे हो ना, देखने के लिए भी आज्ञा है। जो आप सोच रहे हो, सोचने के लिए भी आज्ञा है। क्या आप खुदा के कलाम की आज्ञाओं के अनुसार जीवन जी रहे हो या अपनी मर्जी से जी रहे हो, या दूसरे को देख के जी रहे हो, या जैसा आपका मन कर रहा है वैसा जी रहे हो? अब चौथा पद पढ़िएगा, अब आपको समझ में आएगा। बेटा पढ़ो जोर से, गैब्रियल खड़े होके सुनिएगा। अब इस आयत को आप आपको भी समझ पाओगे। जी। और मेरा पिता मुझे ये कहकर सिखाता था, तेरा वचन मेरे वचन पर लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब जीवित रहेगा। समझ में आया ना? बैठ जाइए। मैं उस जिंदगी की बात नहीं कर रहा हूं जो आम इंसान जी रहे हैं, लेकिन आप वहां से निकलकर एक अलग आ गए हो। आप चुने हुए लोग हो, आप छांटे गए लोग हो, आप सेलेक्टेड लोग हो। बहुत सारे लोग आशा लगाए बैठे हैं कि उन्हें यह माहौल मिल जाए। गुनहगार भी और धर्मी भी इस आशा में है कि उन्हें खुदा की संगति मिले। मुझे मालूम है, जब हमारे टीचर्स मुझसे मिलते हैं और जब मुझसे बातें करते हैं तो सबसे पहली बात मालूम क्या करते हैं मेरे से? बहुत से आए, बहुत से गए, बहुत से हैं। मालूम क्या बात करते हैं? हमें सबसे अच्छी बात यहां लगती है कि यहां हर काम प्रार्थना से शुरू होता है। हालेलुया। इसके इच्छुक बहुत सारे लोग हैं, लेकिन खुदा के लोगों, जब आप शामिल हो गए हो खुदा की मंडली में, इस पवित्र संगति में जहां दुआओं के द्वारा हर चीजें पूरी की जाती है, क्या आप खुदा की आज्ञा पर ध्यान दे रहे हो? हमारा जीवन इस माहौल में कैसा रहना चाहिए? हमें किससे कैसे बात करना चाहिए? और अगर आपको नहीं मालूम है तो खुदा के कलाम में उसके लिए भी आज्ञा है। मेरे संग बच्चे भी बैठते हैं, जवान भी बैठते हैं, बुजुर्ग भी बैठते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी मेरे संग बैठे जिनका 3 दिन के बाद इंतकाल हो गया, वो खत्म हो गए। लेकिन प्रत्येक के लिए बातें हैं। हमारे बोलने के लिए भी आज्ञा है, हमारे समझने के लिए भी आज्ञा है। आप इस अध्याय को पूरा पढ़िएगा, और अगर हम खुदावंद की आज्ञाओं के अनुसार जीवन नहीं बिताएंगे तो आपको मालूम है इसके आखिरी लाइन में क्या लिखा है? तब तुम जीवित रहोगे। और उसका ऑपोजिट क्या है? तब तुम। यह सिर्फ शारीरिक मृत्यु की बात नहीं है, यह आत्मिक मृत्यु की बात है। बहुत से लोग आत्मिक रूप से मरे हुए हैं, कोई आशा नहीं, कोई उम्मीद नहीं। सिर्फ दिमाग पे एक ही ख्याल रहता है, यार हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं तो जीत हो रहे। जिंदगी में कोई आशा नहीं, कोई उम्मीद नहीं। मालूम क्यों? क्योंकि उन्होंने खुदा की आज्ञाओं पर ध्यान नहीं दिया है। आपको मालूम है आदम से खुदा ने क्या कहा था? जिस दिन तू उस फल को खाएगा उस दिन तू मर जाएगा। मुझे यह बताइए कि आदम मर गया? उसने फल को खा लिया था तो? जोर से बोलिए, मर गया कि जिंदा था? नहीं, वो मर गया था। हम आज समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमने खुदा की आज्ञाओं को ध्यान से नहीं दिया था। हकीकी रूप में गुनाह में और शैतान के द्वारा वो मार दिया गया था। जब हम खुदा की आज्ञाओं पर ध्यान नहीं देते हैं और अपनी मर्जी के अनुसार चलते हैं, जो शाप आदम पे आता है वो हम पर भी आता है। बाइबल बताती है आज्ञा तो दीपक है और समझाने वाले की डांट जीवन का मुकुट है। शारीरिक रूप से तो आज दुनिया जिंदा है, लेकिन आत्मिक रूप से उनके पास जाइए, धोखा, चोरी, एक दूसरे को बुरी तरीके से बुराइयां करना, यही सारी चीजें उनके अंदर भरी है। लेकिन जब आप प्रभु के पास आ जाओ, हालेलुया, तब बुराई नहीं मिलेगी। अनुग्रह, दया, क्षमा, सहनशीलता और परमेश्वर की हुजूरी मिलेगी। जब हम दुनिया के लोगों से बात करते हैं तो वो हमें ऐसे देखते हैं, अरे क्या ऐसा भी हो सकता है? क्या ऐसे भी मनुष्य दुनिया में है? हां, जब आप खुदा की आज्ञा मानोगे तब परमेश्वर आपके द्वारा लोगों से जीवन की बातें करेगा। एक आयत और निकालेगा, बहुत सुंदर सी खुदा के कलाम की आयत है, और मैं चाहता हूं अगर आप पेन लेकर बैठते हो तो आप जरूर से अंडरलाइन भी कर लिया कीजिए। नीति वचन 7वां अध्याय 2रा पद पढ़िएगा, प्रोवर्ब्स चैप्टर 7 वर्स 2। जी पढ़िए।
देखिए क्या लिखा है, मेरी आज्ञाओं को मान, इससे तू, भाई साहब मजाक नहीं है ये। आपने सुना, अरे बड़े अच्छे थे भैया, बड़े अच्छे थे, इतने अच्छे थे कि उनके मुंह से तो लड्डू टपकते थे, खुदा की बातें बोलते थे। क्या हो गया, कैसे मर गए? आज्ञाएं जो खुदा ने दी है, इंसान नहीं देखता, खुदा देखता है। जब आप खुदा के वचन को मानते हो, आप खुदावंद को अपनी ओर आकर्षित करते हो। जब आप खुदा के वचन की आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को जीते हो, आप उसकी संतान बनते हो। हालेलुया, आप उसके जन बनते हो। बाइबल में लिखा, पढ़िएगा बेटा, मेरी आज्ञाओं को मान, इससे तू जीवित रहेगा, और मेरी शिक्षा को अपनी आंख की पुतली जान। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, आप जो जी रहे हो, अगर आप परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हो, आप कहते हो ना, आपको बनाने वाला कौन है? परमेश्वर। और अगर आप उसके बनाए गए हो, मैं भी बनाया गया हूं, और अगर हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, तो हम चलते फिरते मुर्दे हैं, चलती फिरती लाश हैं, और हमें जीवन नहीं। जैसे दुनिया का अंत होगा, और उनका प्रतिफल, उनका रिवॉर्ड रखा हुआ है। बाइबल में लिखा है कि सब झूठों का भाग, सब तोनों का भाग, सब कुत्तों का भाग, ऐसा लिखा है प्रकाशित वाक्य 22वें अध्याय में। आप पढ़िएगा, उस नरक में, उस जलती हुई झील में, आग की झील में होगा। हम भी वहीं जाएंगे अगर हम अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुसार, उसकी आज्ञाओं के अनुसार नहीं बनाएंगे। हमारा जीवन और परमेश्वर की आज्ञाएं हमारे जीवन में कितना महत्व रखती है, कितना भाग है। हर पाप के विषय में इस कलाम में लिखा है। दुनिया के किसी शास्त्र में नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ बाइबल में मिलेगा। इस जीवन के विषय में भी, और इस जीवन के बाद आने वाले जीवन के विषय में भी सिर्फ खुदा की कलाम में मिलेगा। हम कितनी उसकी आज्ञाओं को अपने जीवन में इंपॉर्टेंस देते हैं, कितना अधिक हम उसके हुक्म को मानते हैं। हम देख रहे हैं हमारे दिमाग में क्या ख्याल चल रहा है। इसी 4 अध्याय के आखिरी में पढ़िएगा, लिखा है, तेरी आंखें सामने ही की ओर लगी रहे, और तेरी पलकें आगे ही की ओर खुली रहे। जब आंख के लिए लिख दिया था, तो पलकों के लिए क्यों लिखा उसने? और आपको मालूम है, दुनिया का सबसे बुद्धिमान शख्स जिसका नाम सुलेमान है, वो इस बात को लिख रहा है। लिखा है, पढ़िएगा, ऐसे कुछ लिखा है ना, 4 अध्याय की 23वीं आयत में सोचता हूं, पढ़िए बेटा। हाँ, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, जी जी, और कर, क्योंकि जीवन का मूल सोच जी जी, मेरी बातें अपने मुंह से मत बोल, और बाजी की बातें कहना तुझसे। 25वां पद, हाँ 25वां पद तेरी आंखें सामने की, लिखा है, तेरी आंखें सामने ही की ओर लगी रहे, और तेरे पलकें आगे की ओर खुली, तेरी पलकें आगे ही की ओर खुली रहे। बैठ जाइए। क्या आप जानते हैं, जब आंख के विषय में लिख दिया, तो पलक के विषय में लिखने की क्या जरूरत है? कई लोग सामने तो देखते हैं, यस, देख रहे हैं मेरी आंखें, मुंह तो इधर है, लेकिन पुतलियां इधर इधर घूम रही हैं। आप यहां हो, लेकिन आपका मन और कहीं है। इससे पहले पढ़ा ना, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। हमारी आंखों के विषय में भी आज्ञाएं लिखी गई हैं। लिखा है, मनुष्य के जीवन में क्या होता है? आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, और जीविका का घमंड, जिन्हें परमेश्वर पसंद नहीं करता। जब आप सोते हो ना, उसके विषय में भी आज्ञा लिखी है, और जब आप जागते हो, उसके विषय में भी आज्ञा लिखी है। जब आप गुप्त में होते हो, उसके लिए भी आज्ञा लिखी है, और जब आप भीड़ में होते हो, तब भी उसके लिए आज्ञा लिखी हुई है। और आज मेरे और आपको देखना पड़ेगा, मैं और आप जो जी रहे हैं, खुदा के हुक्म के ताबे जी रहे हैं, उसकी आज्ञाओं के अनुसार जी रहे हैं, या अपनी मर्जी से जी रहे हैं। हम किसी को देखकर तो अच्छे बन जाते हैं, लेकिन किसी के जाने के बाद हम फिर वैसे ही जीवन जीने लगते हैं, अपनी मर्जी के अनुसार जीने लगते हैं। और मैं आपको बताऊं, हम एक ऐसे प्रभु के सामने हैं जिससे कुछ नहीं छिपा, वो सब कुछ जानता है। बाइबल में लिखा, कुछ ढपा नहीं जो खोला ना जाए, कुछ छिपा नहीं जो जाना ना जाए। हालेलुया। जो तुमने गुप्त में किया है, वो एक दिन कोठों पर खड़े होकर प्रचार किया जाएगा। हम किसके अनुसार जी रहे हैं? हमारी एंडिंग क्या है? क्या हम कह सकेंगे कि प्रभु, इस दुनिया में तूने हमें भेजा तो था,
हम तेरे वचन के अनुसार जिए। बेटे और बेटियों, खुदा के लोगों, मैं आपसे खुदा के कलाम से बात कर रहा हूं। कोशिश करो धीरे धीरे, कोशिश करो धीरे धीरे प्रभु की आज्ञाओं के अनुसार जीना। भजन संहिता 139वें अध्याय में लिखा है, तू दूर ही से मेरा भेद समझ लेता है, तू मेरे उठने, मेरे बैठने को, मेरे चलने को तू भली भांति जांचता है। तेरा मन मुझ पर लगा हुआ है। बेटा बेटी कितनी भी दूर चली जाए, लेकिन माँ बाप के दिमाग में उनका ख्याल रहता है। खाना खाने से पहले माँ बाप सोचते मेरे बेटे ने, मेरी बेटी ने खाया होगा कि नहीं खाया होगा। सोने से पहले पता नहीं मेरा बेटा, मेरी बेटी कैसे सो रहे होंगे। खुदा के लोगों, उसने हमें अपनी सीरत बख्शी है, अपने हाथों से हमें बनाया है। वो हर रोज देखता है आपको, हर रोज देखता है इसने मेरी आज्ञा मानी कि नहीं मानी। जब आप गिरते हो, जब आप पाप में पड़ते हो, वो देखता है इसने मेरी आज्ञा नहीं मानी, इसलिए ये पाप में पड़ा हुआ है। लाजमी है कि शैतान आएगा, लाजमी है कि हमारा विश्वास परखा जाएगा, लाजमी है कि हमें हर रोज अपने जीवन को देखना पड़ेगा कि हम सही है कि नहीं। लेकिन मेरे और आपको यह सबसे इंपॉर्टेंट देखना है, क्या मैं प्रभु की आज्ञाओं के अनुसार चल रहा हूं कि नहीं। लिखा हुआ है सैमसन के लिए कि वो माता के गर्भ में था, तब एक फरिश्ता मनो के घर में आया और कहा कि जो पैदा होने वाला है वो मेरा नाज़िर कहलाएगा। उसके सिर पर कभी छुरा नहीं फेरना और कभी वो मदिरा या शराब ना पिए, और ये मेरी प्रजा इस्राएल की छुड़ौती का कारण होगा। और वो बढ़ता गया, परमेश्वर की आत्मा बल से उस पर उतरती थी। न्यायों की किताब 16वें अध्याय से ये सारी चीजें मिलती है। और जो आज्ञाएं उस फरिश्ते के द्वारा परमेश्वर ने उसके माँ बाप को दी थी, वो सभी बातें उसके माँ बाप ने बताई उन्हें। लेकिन लिखा है कि एक दिन वो तिन्नाक हो गया और एक कुएं पर बैठा था। तभी एक स्त्री पानी भरने के लिए आई और उसने उसे अपने प्रलोभन में फंसा लिया। उससे छूटा दूसरी के पास गया, दूसरी से छोटा तीसरी के पास गया और आकर अपने माँ बाप से कहता है मेरी शादी इनसे करा दो। तब उसके माँ बाप कहते हैं क्या हमारी जातियों में कोई स्त्री नहीं जो तुझे वो भाती है। वो जिद करने लगा और उसके माँ बाप पीछे हट गए और उसने अपनी मर्जी से उसके संग जीवन बिताना शुरू कर दिया। और आप जानते हैं सैमसन का नतीजा क्या हुआ। एक दिन उसी स्त्री ने उसकी ताकत का राज उसने बता दिया उसको, और एक दिन वो उसके घर में था। बाइबल में ये शब्द आए हैं कि तब उसने तीसरी बार पुकार कर कहा सैमसन देख फलिस्ती तेरे घात में खड़े हैं। उसने सोचा कि मैं फिर से पहले की नाई झटकूंगा। न्याय उसका 16वां अध्याय उसका 20वां पद बताता है सैमसन तो नहीं जानता था कि परमेश्वर यहोवा का आत्मा उसके पास से चला गया, सिर्फ आज्ञा ना मानने के कारण। हमें नहीं मालूम, हम कर रहे हैं, हम सिर्फ करे जा रहे हैं, लेकिन हमें यह नहीं मालूम कि परमेश्वर चला गया। जब आप आज्ञा मानते हो, खुदावंद आपके पास आता है, आपके नजदीक आता है, आपके बिल्कुल पास आता है, इतने पास आता है कि आप उसकी आवाज सुन सको। और लिखा है उसी दिन फलिश्तियों ने उसकी आंखें फोड़ दी और उसे जेल खाने में बंद कर दिया। बहुत लंबी जिंदगी उसकी नहीं चली और एक दिन वो भवन में थे और उस भवन को परमेश्वर ने अनुग्रह किया, उसके स्तंभों को, उसके खंभों को उसने गिरा दिया। और लिखा है फलिश्ती और सैमसन दोनों मारे गए, सिर्फ आज्ञा ना मानने के कारण। हमारा जिंदगी खत्म हो जाती है, हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। हर एक के लिए आज्ञा है, आपके बाल बनाने के लिए भी आज्ञा है, आपके बाल कटवाने के लिए भी आज्ञा है। मैं क्या क्या बयान करूं, आपके खाना खाने के लिए भी आज्ञा है, आपके नहाने के लिए भी आज्ञा है। शायद कभी आपने सोचा भी नहीं होगा, आपके चलने के लिए भी आज्ञा है और आपके बैठने के लिए भी आज्ञा है। और जब आप आज्ञाओं में अपने आप को तराशते हो तो समझ में आता है कि हम कहां हैं, हम झूठी जिंदगी जी रहे हैं या सच्ची जिंदगी जी रहे हैं। सुलेमान ने लिखा है मेरा पिता मेरे को एक एक बातें बताता था, एक एक चीजें सिखाता था और कहता था हे मेरे पुत्र मेरी आज्ञाएं तेरे मन में ओट ना होने पाए, वरन इसे तू पालन करना जिससे तू जीवित रहेगा। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, दुआ करेंगे। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं
असंभव नहीं है। आपने माना है प्रभु, हम भी मान सकते हैं आपकी आज्ञाओं को। प्रभु, हमने अपने आप को संसारिक चीजों से संवारा है ताकि हम अच्छे दिखें, अच्छे जाने जाएं, खूबसूरत लगे खुदावंद। लेकिन आज प्रभु तेरा वचन हमें सिखाता है कि हम अपने आप को तेरी आज्ञाओं से संवारे, अपने जिस्म में, अपनी रूह में, अपने प्राण में तेरी आज्ञाओं को बसा ले, ताकि वो खूबसूरती जो तूने हम मनुष्यों के अंदर अपने कलाम के द्वारा डाली गई थी, वो हमें निखर कर सामने आ सके। ऐ खुदावंद, मैं तुझसे दुआ करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम के द्वारा, प्रभु जी हमारे सभी लोगों को अपने वचन के अनुसार, अपनी आज्ञाओं के अनुसार जीवन जीने की सामर्थ्य, जिस समय यहां सुन रहे हैं और ऑनलाइन सुन रहे हैं, प्रभु हर एक को बरकत देना। हमारे लम्हे, हमारे पल यूं ही ना कट जाएं, लेकिन हम जब ठहराव में आते हैं, जब हम एकांत में होते हैं, जब हम अकेले होते हैं, हम तेरी आज्ञाओं पर अपने मन को लगा सके, देख सके प्रभु कि हम अपने आप को आपकी आज्ञाओं के अनुसार, वचन के अनुसार बना रहे हैं या हम मनमौजी जीवन जी रहे हैं। प्रभु अनुग्रह कर, समझ दे खुदावंद, रूह बात कर इनसे, ताकि प्रभु ये तेरे वचन के अनुसार आगे बढ़ सके और तराशे जा सके और यीशु मसीह के लिए खुदावंद एक सर्वोत्तम भेंट बनकर खड़े हो सके। प्रभु बरकत देना। आज के दिन प्रभु हम सबकी अगुवाई करना, हमारे भैया दीदी, शीनू भैया, जितने हमारे वर्कर्स से खुदावंद, डॉक्टर्स, स्टाफ, प्रभु सबको अपनी आत्मा से भर के ले चलना। प्रभु हम खड़े हैं, आप हमें इस्तेमाल करें। आपने हमें ये जगह दी है, इसमें प्रभु अपने काम को पूरा होने दे। प्रभु जी इन बच्चों को जो सीख रहे हैं प्रभु, आगे बढ़ रहे हैं खुदावंद, इनके दिल, इनके मन की पट्टियों पर तेरे वचन लिखे जाए खुदावंद। ये बेटियां बनकर नहीं, लेकिन तेरी संतान बनकर जी सके। यीशु मेरी दुआ है, यहां से निकलने वाला एक एक स्टूडेंट प्रभु दो धारी तलवार के समान होने वाला हो सके, दुनिया को जवाब देने वाले हो सके तेरे वचन के द्वारा खुदावंद। तेरी औलाद बनकर आगे बढ़ सके, मेरी दुआ है खुदा। इनकी परवरिश करना, इन्हें सिखाना, ये लम्हे, ये समय यूं ही ना गुजर जाए, जैसे आए थे वैसे ना जाए, लेकिन बदल कर जाए खुदावंद। इनका जीवन अलग हो सके प्रभु, इनकी सहायता और मदद करना प्रभु। सिखाने वालों के संग होना और सीखने वालों के भी संग बने रहना प्रभु। हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हम अपने हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, कि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाकरू की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक के संग अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। प्रेज द लॉर्ड। मुस्कुराकर प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू।